बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 756 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन सभी से बोलता है, क्या तुम लोगों को पता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट अटैक करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर था कि वेनरेबल सी हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने से रोकेगा, और अगर वो लोग ये बैटल हार जाते हैं तो वो लोग सब कुछ खो देंगे। लेकिन हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हम लोग नथिंग से आए हैं और सब कुछ अपने बल पर कमाया है। और डबल ड्रैगन गैदरिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि मैंने वेनरेबल्स को बताने से मना किया था, तो तुम लोग भी गुस्सा हो जाओगे। और अगर मैं सच में बताऊं तो हमारी सेक्ट की अचीवमेंट्स और भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन मिस्टिकल हेवन सेक्ट के स्कीम्स के कारण हम लोगों ने एक फ़ाइट में सफ़र किया और इससे हमारा सुपीरियर 3 सेक्ट बनने का चांस बिगड़ गया। और जूफेन की ऐसी बातें सुनकर एल्डर्स कहते हैं, क्या ऐसा भी कुछ हुआ था? जिस पर जूफेन वेनरेबल यांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग वेनरेबल यांग से भी पूछ सकते हो। और सभी लोग वेनरेबल यांग की तरफ देखने लगते हैं और वेनरेबल यांग भी सबसे कहते हैं, हाँ ऐसा ही हुआ था। और वो अपने मन में सोचते हैं, लेकिन हम लोगों में ये समझौता नहीं हुआ था कि हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जूफेन सब कुछ चीज़ें अभी क्यों बता रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? और जूफेन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब सेक्ट लीडर ने ये सारी चीज़ें सुनी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमारे जैसा एक लोअर 3 सेक्ट में आता था, लेकिन अब हम लोग मिडिल 3 सेक्ट में बन गए हैं, तो क्या हम लोग उनकी ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त करते रहेंगे? इसीलिए सेक्ट लीडर ने मुझे 1 महीने पहले अपनी सेक्ट का पावर शो करने के लिए भेजा था। और जूफेन की ये वाली बात सुनकर एक डिसाइपल कहता है, इसका मतलब है स्टीवर्ट जू ने सेक्ट नहीं छोड़ा था, और वो छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि ये लीडर का ऑर्डर था। और जूफेन आगे कहानी बनाते हुए कहता है, लेकिन जब मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट पहुंचा तो कुछ बहुत ही बुरा हुआ। वो लोग हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के साथ कंबाइन होना चाहते हैं और अपनी पावर को मिडिल 3 सेक्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि उनका सेक्ट हमें सप्रेस कर सके। और ये न्यूज़ सुनकर मैं तुरंत लीडर के पास पहुंचा, लेकिन इस बार 2 एल्डर्स मुझे मारने के लिए आए, लेकिन मैंने उन्हें मार डाला। और ये बात सुनकर एल्डर्स कहते हैं, क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट इतना बिगड़ चुका है? अगर हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग के स्कीम्स को हटा भी दे तो हमारे सेक्ट के ग्रेट कंट्रीब्यूटर को 2 एल्डर्स भिजवा के मारना, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट से पंगा लिया जा सकता है? और सभी को अपनी बातों में आता हुआ देखकर जूफेन मुस्कुराता है और कहता है, जब सेक्ट लीडर ने यह बात सुनी तो वो भी गुस्सा हो गए थे। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता है, सेक्ट लीडर दूसरे एम्पायर से बातचीत में लगे हुए हैं, और अगर हम लोग 2 सेक्ट के द्वारा पुश्ड बैक हो गए तो इससे हमारा नाम खराब होगा। इसीलिए सेक्ट लीडर ने मुझे अपना बैज दिया। और अगर हम लोग हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को नहीं जीत सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर भी अटैक नहीं कर सकते। और अगर हमें डबल ड्रैगन मैनर इसके लिए पनिश भी करेगा तब भी हम लोग अपने नाम के लिए लड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट है और यह ऐसा सेक्ट नहीं है जिससे कि लोअर 3 सेक्ट पंगा ले सके। और इस फाइट से हम लोग मिडिल 3 सेक्ट में ऑफिशियली प्रमोट हो जाएंगे। और जब मिस्टिकल हेवन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम लोग कुछ पनिशमेंट्स को भी सह लेंगे। और अगर डबल ड्रैगन मैनर हमें पनिश भी करेगा तब मैं अपने 2000 सेक्रेड स्टोन्स उन्हें वापस कर दूंगा, सिर्फ हमारे सेक्ट के नाम के लिए। और जूफेन कितनी लंबी चौड़ी स्पीच सुनने के बाद सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स मोटिवेट हो जाते हैं और वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, स्टीवर्ट जू तो सच में ऑनरेबल हैं। अगर वो अपनी लाइफ रिस्क कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? चलो मिस्टिकल हेवन सेक्ट को ख़त्म कर दें। और जूफेन की स्पीच पीछे खड़ा कुईलैंग भी सुन रहा होता है, और सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स को ऐसे जोश में देखकर वो अपने मन में सोचता है, स्टीवर्ट जू के इस वाइल्ड बूस्टिंग के कारण सेक्ट के सभी एल्डर्स बैटल के लिए तरस रहे हैं, और अगर इस समय सेक्ट लीडर भी आ जाएं तो वो भी इन्हें रोक नहीं पाएंगे। और इधर कुईलैंग के मास्टर अपने मन में सोचते हैं, अगर मैं भी कुछ न जानता होता तो मैं भी जूफेन की बात पर विश्वास कर लेता। और वेनरेबल यांग अपने मन में सोचते हैं, लेकिन सेक्ट लीडर का बैज
वो तो डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए था। और इसके बाद कुइलेंग के मास्टर जूफेन से पूछते हैं, स्टीवर्ड जू, मिस्टिकल हेवन सेक्ट तो हमारे सेक्ट के साइज का है और अटैक करने के लिए हमारे सेक्ट के सभी लोग तो आए भी नहीं हैं और उनकी अरेज को पार करना ये हमारे लिए मुश्किल होगा। जिस पर एल्डर्स भी कहते हैं बात तो सही है। उनकी ऐसी बात सुनकर जूफेन मुस्कुराता है। तभी वहाँ से कोई कहता है, ब्रदर जू, हम लोग यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं। और वो सब कोई और नहीं बल्कि लू क्लैन के सभी मेंबर्स और एल्डर्स होते हैं और उनके आगे लू यूनहाई भी होता है। और जूफेन हंसते हुए कहता है, अब हम लोगों के पास इनफ मैन है। और यूनहाई जूफेन की तरफ दौड़ते हुए आता है और कहता है, ब्रदर जू, हमें आपको देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया, आप कैसे हैं? और यूनहाई को देखकर जूफेन कहता है, तुम तो अब बड़े हो चुके हो और अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अब तुम क्लैन लीडर बन सकते हो। अब तो तुम लोग क्लैन को संभालने में स्किल्ड भी हो चुके होगे। जिस पर यूनहाई हंसते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रदर जू ने स्टेज को सेट कर रखा था और 3 मास्टरमाइंड्स मेरी हर चीज़ में मदद कर रहे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ चिंता नहीं करनी पड़ी। तो जूफेन कहता है, वो तीनों टियानु एम्पायर के सबसे ज़्यादा समझदार आदमी थे और जब तक वो लोग तुम्हारी साइड पर थे तो मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। जिस पर यूनहाई कहता है, लेकिन बिग ब्रदर जू, मैंने यही उम्मीद किया था कि आप वापस आएंगे, इसीलिए मैंने ग्रांड स्टीवर्ड की स्पॉट को आपके लिए खाली रखा था। तो जूफेन उससे कहता है, क्या मैं जब वापस लौटूंगा तब भी एक स्टीवर्ड ही रहूँगा? और मैंने वेस्टरलैंड्स में इतना नाम बनाया है सिर्फ एक स्टीवर्ड बनने के लिए। जिस पर लू यूनहाई हंसते हुए कहता है, अभी भी आपके लिए एक सीट बची है, आप मेरे सिस्टर के हस्बैंड बन सकते हो। जिस पर जूफेन कहता है, भूल जाओ, मैं एक स्टीवर्ड ही बन जाऊंगा और मेरे पास पहले से ही एक वाइफ है और इसीलिए मैंने लू क्लैन में जेड स्लीप भेजी जिससे कि लू क्लैन से मैं मदद ले सकूं और उसे मिस्टिकल हेवन सेक्ट से बचा सकूं। जिस पर यूनहाई कहता है, क्या सच में? और उन लोगों के कन्वर्सेशन के बीच कोई कहता है, स्टीवर्ड जू, हम लोग इस मोमेंट के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो सभी लू क्लैन के एल्डर्स होते हैं। और जूफेन भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, एडलरली और सभी लोग, आपको देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया और आप लोग हमारी मदद करने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आपका कर्जदार हूँ। जिस पर वो सभी लोग जूफेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, स्टीवर्ड जू, आपने तो हमारी तारीफ़ कर दी, आपकी मदद करना तो हमारी ड्यूटी है। उनकी ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, और अब हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट अटैक करने के लिए जाएंगे। जिस पर एल्डर्स कहते हैं, हम लोग खुशी से अपनी जान जोखिम में डालकर अटैक करेंगे। और उनके ऐसे बॉन्ड को देखकर एल्डर यांग सोचते हैं, तो ये है स्टीवर्ड जू की फैमिली और उनका बॉन्ड तो एक गोल्डन ताले जैसा है जिसको कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। और इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि स्टीवर्ड जू ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट को छोड़ दिया जिससे कि वो अपने घर जा सकें। ये फैमिली तो सच में वर्थ इट है। उनके ये सोचने के बाद ही कोई आसमान से उड़ते हुए आता है और कहता है, डैड। और आप लोग तो समझ ही गए हो ये कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि गू सेंटोंग है। और वो सीधा जूफेन के ऊपर आकर लैंडिंग करता है और गू सेंटोंग को देखकर जूफेन कहता है, तुम सबसे लास्ट में आए हो, इसीलिए मुझे लगा कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हें नहीं आने देगा। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि गू सेंटोंग 5 सीक्रेट बीस्ट में से एक कुनपेंग के पास अपना ट्रेनिंग कर रहा था। इसीलिए वो जूफेन से बोलता है, अंकल ने मुझे मना किया था, तब भी मैं चोरी से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और गू सेंटोंग को देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं, क्या स्टीवर्ड जू के पास एक बेटा भी है? और कुइलेंग के मास्टर सोचते हैं, ये तो सिर्फ 7 साल का दिख रहा है और ये इथेरियल स्टेज में है, लेकिन इनको क्या पता कि गू सेंटोंग उम्र में इनसे भी ज़्यादा बड़ा है। और दूसरा एल्डर अपने मन में सोचता है, जूफेन की पूरी फैमिली तो फ्रीक्स से भरी हुई है। और जूफेन सभी से कहता है, अब बातचीत काफ़ी हुई, अब हम लोगों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने के लिए डिस्कस करना चाहिए। जूफेन के ये बोलते ही
ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।